दोस्तों देखिए, भारत में दशकों से आ रही डीप स्टेट फंडिंग के रुकने से कांग्रेसी पत्रकारों का दुखी होना तो समझ में आता है, क्योंकि उसी से इनका लिफाफा जर्नलिज्म चलता था। पर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का इस खबर पर शोक जताना थोड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। आप खुद ही देखिए कि इस फंडिंग के रुकने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन क्या दी है। देखा आपने, ये हेडलाइन ऐसे लिखी गई है जैसे डीप स्टेट की ये फंडिंग भारत के आम लोगों के लिए थी। तो अभी हाल ही में हम सबने सुना कि कैसे यूएस डी स्टेट से जुड़ी संस्था यूएसएआईडी ने भारत आ रही $21 मिलियन की फंडिंग को रोक दिया है। वही फंडिंग जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतें, लेफ्ट विंग मीडिया और यहाँ के कथित पत्रकार भारत में एक मिसलीडिंग नैरेटिव चलाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जायज सी बात है कि अचानक इतनी बड़ी फंडिंग का पैसा रुक जाने पर आउटरीच तो बनता है। क्यों ना बने, ये बेचारे वैसे ही पैसे के बदले आउटरीच जनरेट करके ही जीवन काट रहे हैं, और अब पैसा ही नहीं मिलेगा तो आउटरीच कैसे होगा। अब देखिए ना, कैसे कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य रणविजय सिंह को डीप स्टेट से आ रही फंडिंग रुकने का इतना बड़ा झटका लगा कि वे पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि भारत की यह फंडिंग मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद रोकी गई है। उसके बाद दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हारी आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कर लिखती हैं कि फैक्ट, आफ्टर डिक्लेयरिंग दैट EVMs can be hacked, Elon Musk has now stopped the funding that BJP was secretly taking from America to increase voting percentages in Indian elections। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना बनता है कि ये फंडिंग भारत को नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक NGOs और व्यक्तियों को मिल रही थी। ऐसे लोग जिन्होंने भारत के विकास से लेकर कामकाज में हमेशा से रोड़े डाले हैं। जैसा हमने आपको अपने पहले कुछ वीडियोस में दिखाया था, इस फंडिंग का इनडायरेक्टली लाभ रवीश कुमार, द प्रिंट के शेखर गुप्ता और मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को मिल रहा था। पर यहाँ आश्चर्यजनक बात जो सामने आती है वो ये कि इन कांग्रेसी पत्रकारों का यूएसएआईटी की फंडिंग रोकने पर भारत पर तंज कसना तो आम बात है, पर ये अकेले नहीं है। इन्हें सपोर्ट मिल रहा है हमारे मेन स्ट्रीम और मीडिया चैनल्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक से, जिन्होंने प्रोपोगेंडा की दुकान खोल ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि इलॉन मस्क ब्लॉक्स $21 मिलियन फंडिंग टू इंडिया, और वही आज तक पोस्ट करते हुए लिखता है कि अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत को अब नहीं मिलेंगे 1.82 अरब। अरे अरुणपुरी जी, आपने दलाली के लिए तो राजदीप सरदेसाई और प्रीति चौधरी जैसे पत्रकार तो अपने प्राइम टाइम शोज के लिए रखे ही हैं, पर आपके ही टीवी चैनल ग्रुप का पार्ट आज तक ऐसे गुमराह कर देने वाली खबर पोस्ट करता है, वो किस हद तक जायज है। पर यह भी सच है कि ये मीडिया आउटलेट ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी 2020 में आज तक ने चित्रकूट में हुए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर एक गुमराह कर देने वाली खबर चलाई थी। इसके साथ अब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया अब आधी अधूरी खबरें चलाने लगा है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो 2022 में इसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने PCV वैक्सीन को लेकर गलत और झूठी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। उसके बाद उसी साल यानी 2022 के दिसंबर महीने में TOI ने एक आर्टिकल में ये क्लेम किया कि 3 आर्मी के जवानों को CBI द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पर यहाँ भी TOI का फैक्ट चेक हो गया जब आर्मी ने ये खुद स्पेसिफाई किया कि ऐसी कोई गिरफ्तारी तो कभी हुई ही नहीं। तो देखा आपने कि कैसे केवल कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग और उसके कथित पत्रकारों के साथ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए मोर्चा निकाल लिया है, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आए दिन फैक्ट चेक होते रहते हैं और गलत प्रूव होते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, पर प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज नहीं रुकनी चाहिए। पर हम भी ये बताने के लिए कि जितनी बार फेक न्यूज चलाओगे, हम तुम्हारा फैक्ट चेक करेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द पैम्फलेट।